हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मंच पे कैसे बात करना है, कैसे भाषण देना है कि लोग हमारे भाषण को सुनकर तपासी के फूल बांधे। दर्शकों के समक्ष भरोसा हासिल कैसे करना है। दर्शकों के सम्मुख अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखें इस उत्तेजना को जन्म देती है। दर्शकों की आंखें से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाता है। अधिकतर वक्त इस अनजाने किन वास्तविक माहौल में फैली महसूस की जाने वाली क्षणिक एवं बयान न की जा सकने वाली सिमरन से उत्तेजित होते रहते हैं। अधिकतर लेखक यह भी मानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का भी काम करती है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की गड़ी आंखों का प्रभाव केवल शुरुआती दौर में पड़ता है, जैसे कि वक्पटुता का सौंदर्य प्रकाशित होता है। दर्शकों की आंखों में छुपा भय छटने लगता है। तत्कालिक भाषण का क्या महत्व है। सार्वजनिक तौर पर बोलने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफ़र करते समय क्या आपने कभी पास के मैदान में घास चर रहे उन घोड़ों की तरह ध्यान दिया है जो रेलगाड़ी की घरघराहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूरी पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़े को संभालने में जुटी नजर आती है। गाड़ियों की आवाज़ से डरने वाले घोड़े का भय दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे दूर दराजे इलाके में चराया जाए जहाँ मोटर गाड़ियों ना आती हो, या उसको ऐसी जगह पर अक्सर ले जाना चाहिए जहां आमतौर पर मशीनों की घड़घड़ाहट सुनने को मिलती हो। इस उदाहरण के जरिए अपने भीतर छुपे व्याकुलता और भय को दूर करो। दर्शकों का बार बार सामना करने से हिचकिचाहट दूर हो जाती है। किसी लेखक को पढ़कर मंच के भय से मुक्त होना संभव नहीं है। पुस्तक के जरिए पानी में बर्ताव करने के उत्तम सुझाव तो मिल सकते हैं, लेकिन तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी पड़ती है। हालांकि आजकल कई ऐसे तैराकी पोशाक मौजूद हैं जिनको पहनकर समुद्र के किनारे भी गीला हुए बिना मौज मस्ती की जा सकती है, लेकिन इन पोशाकों को पहनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता। तैराकी सीखने के लिए पानी में कूदना ही एकमात्र रास्ता होता है। भाषण से पहले अभ्यास और केवल अभ्यास के जरिए ही दर्शकों के समक्ष पैदा होने वाली भय से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे तैराकी में विश्वास जमाने के लिए अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बोलने के जरिए ही बोलने का पाठ सीखा जाता है। यदि शुरुआती दौर में मंच से भय लगता है तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। निपुण से निपुण वक्ता कुछ अनजाने कारणों की वजह से आज तक मंच के भय से नहीं उबर पाए। विषय में पूर्णतया तल्लीन हो जाओ। घोड़े के खुर में नाल ठोकते वक्त कई बार लोहार घोड़े के नथनों में कस्सी नकेल को कस देता है। इस तरह घोड़े का ध्यान नाल ठोकने की प्रक्रिया से हट जाता है। गिलास में मौजूद हवा निकलने के लिए उसमें पानी भरना पड़ता है। भाषण देते वक्त लोहार के घरेलू नुस्खों का पालन करना चाहिए। यदि आप भाषण से संबंधित विषय को गहराई से समझते हैं तो अतिरिक्त सोचने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। एकाग्रता भटकाव से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है। मंच पर पहुंचने के बाद अपने कोट में मौजूद छेद के बारे में सोचना व्यर्थ है। मंच पर केवल अपने भाषण पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए।
दिमाग में केवल भाषण के संबंधित सामग्री का विचार होना चाहिए। जैसे पानी भरकर गिलास से हवा को बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार विचारों के माध्यम से उत्तेजना और भय को भी छुटकारा पाया जा सकता है। व्याकुलता अनावश्यक व्याकुलता को जन्म देती है। यह केवल विशुद्ध अभिमान के सम्मान होगा यदि सामने मौजूद एक दूसरे के बड़े महत्व को समझते हुए भी आप अपने दिमाग को स्वयं के विचारों से भर ले। सच्चाई कठोरता पूर्वक इस महत्व का बोध कराती है और हिचकिचाहट व्याकुलता को निष्क्रियता में बदलने का काम करती है। यदि रंगमंच में आग लग जाए तो आप तेजी से मंच के ऊपर पहुंचकर दर्शकों को बाहर निकालने की राह दिखा सकते हैं। दरअसल ऐसे मौके पर कार्य का महत्व जहन में मौजूद भयभीत विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। मंच पर बुरे प्रदर्शन के भय से ज्यादा हानिकारक होती है बेहद अच्छे प्रस्तुतिकरण की कल्पना। स्वयं को महान दिखाने की चेष्टा महानता की पहचान नहीं होती। व्यक्ति को अपना सही आचरण दर्शाने के लिए न तो ज्यादा निपुण दिखाने की प्रयत्न करना चाहिए और न ही ज्यादा बड़ा जानकार दिखने की कोशिश करनी चाहिए। जानकारी के लिए बात बता दें कि अहंकार सबसे ज्यादा प्रदर्शित होने वाला व्यवहार होता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। वक्ताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्राकृतिक खालीपन से घृणा करती है, लिहाजा खालीपन को आसपास मौजूद सामग्री से भर देती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। ऐसे वक्ताओं के भविष्य सूचक विचार अक्सर सही सिद्ध हो जाते हैं और जाने अनजाने गलतियों हो जाती है। अर्थात भाषण से पहले नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती है। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए विषय विशेष पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बिना तैयारी या विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों के सम्मुख पहुंचने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए शर्म का भी आभास होता है। इसीलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। भाषण से पहले विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी बेहद अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाषण के शुरुआत में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्ता खराब नहीं होता। इसके अलावा भाषण के विषय पर मजबूत पकड़ से भय हावी नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन देता है तो हमें लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।